अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका नौरीन व्लॉग्स में। तो एक और नई वीडियो की शुरुआत आप सभी के साथ। आज मेरा व्लॉग सुबह से स्टार्ट नहीं हुआ। यहाँ पर मैंने लंच की तैयारी करनी है और लंच में मैंने बनाना है जी मसाला फ़िश। और मसाला फ़िश बनाने के लिए मैंने इस फ़िश को अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद आधा चम्मच नमक और 3 लेमन का रस जो है वो इस पर लगा के थोड़ी देर रख दूँगी, ताकि ये जो फ़िश है ना ये मसाले में डलते ही टूटे नहीं। जितनी यहाँ हमारे यहाँ गर्मी होती है ना, तो जैसे ही मौसम चेंज होता है, सर्दी ख़त्म हो रही होती है और गर्मी आ रही होती है, तो हम फ़िश से ना बहुत दूर चले जाते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। और फ़िश खाकर आपको पता है कि वैसे ही बहुत गर्मी लगती है। तो फ़िश फ्राई हो या मसाले में हो या फ़िश का पुलाव हो, ये सर्दी में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब थोड़ा मौसम चेंज हो गया है, तो इसलिए अब हमने सोचा कि चलें कोई नहीं, अभी हम फ़िश का जो है ना वो शुरू करते हैं दोबारा। तो यहाँ पर अब मैं बनाना शुरू करूँगी इसको। और मुझे आज यही है कि जब ये बन के तैयार होगी ना, तो मेरी हरम ने जो है ना बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन देनी है, क्योंकि उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं, ना फ्राई में, ना मसाले वाली और ना पुलाव में। तो देखती हूँ उसके लिए क्या बनाती हूँ आगे। जैसा कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में सुना होगा कि हमारी लाइट बंद थी और मैं काफ़ी परेशान थी लाइट की वजह से। तो लाइट हमारी आ गई थी, शुक्र है अल्लाह का लाख लाख दफ़ा शुक्र है। जब लाइट आती है तो जान में जान आ जाती है। तो लाइट थोड़ी लेट आई थी, रात को हो गया था काफ़ी लेट टाइम जब लाइट आई, तो फिर काम वगैरह मेरा कोई भी ख़त्म नहीं हुआ था। तो सुबह उठते ही फिर मैंने मॉर्निंग में सबसे पहले मशीन लगाई, कपड़े धोए और घर की सफाई वगैरह की। जो काम मेरे रह गए थे, नहीं किए हुए थे 2 दिन से, वो सारे काम ख़त्म किए। और फिर उसके बाद मैं फ़ारिग ही नहीं हुई, उसके बाद ज़्यादा व्लॉग भी नहीं बना सकी। तो इसलिए आप लोग भी कहेंगे कि ज़्यादा खाने पीने का ही व्लॉग होता है और कुछ काम नज़र नहीं आया। बस थोड़ी घर की मसरूफ़ियत की वजह से मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाई। और इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। और प्याज़ों को यहाँ मैंने थोड़ा लाइट ब्राउन किया है, उसमें कटे हुए टमाटर और लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट है वो मैंने डालकर अब इसको हल्की आंच पर मैं बिल्कुल सॉफ्ट मसाला करूँगी। तो फिर उसके बाद मैं फ़िश और बाकी स्पाइसेस जो हैं वो इसमें डालूँगी। और यहाँ पर जी जो ये फ़िश पक रही है, ये सब मसाले मैंने घर के ही डाले हैं, बाज़ारी कुछ भी नहीं, बाज़ार का कोई भी मसाला वगैरह इसमें नहीं डाला। तो इसलिए ये बिल्कुल सिंपल सी है, आप लोग भी बनाते ही होंगे। मसाले वाली फ़िश बनाने का जो मेन टास्क है ना, वो फ़िश डालने के बाद शुरू होता है मसाले में, कि इसमें चमचा बिल्कुल नहीं चलाना होता और बग़ैर चमचे के इसको घुमा घुमा के बर्तन को ना इसको भूनना होता है। इसलिए कि चमचा चलाने से ये फ़िश जो है ना टूट जाती है। और ये जो बात है ना चमचे के बगैर फ़िश पकाने वाली, ये मेरे शादी के बाद मुझे पता चला था, क्योंकि शादी से पहले फ़िश जो है वो अम्मी ही बनाती थी, हमने कभी भी नहीं बनाई थी। और जब शादी के बाद ये बनानी पड़ी तो पता चला कि ये इसमें मेन काम यही है कि फ़िश डालने के बाद इसमें ज़्यादा चमचा नहीं चलाना। तो फ़िश बनानी जो है वो मैंने अपने शादी के बाद सीखी थी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनती थी और सबको बहुत पसंद आती थी। तो हर चीज़ इंसान सीख ही जाता है आहिस्ता आहिस्ता। और यहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो है मैंने शादी के बाद सीखी हैं। जब हमारे अब्बू ज़िंदा थे तो अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, तो ये ऐसे वाली फ़िश जो है वो उनको बहुत पसंद थी, मसाला फ़िश जो। तो हम सब जो फ्राई फ़िश खाते थे, तो हमें ये था कि बस आसानी से उसको फ़िश को मसाला लगाओ और तवे पे डाल दो, तो बहुत आसानी से फ़िश जो है फ्राई हो जाएगी। लेकिन ये वाली फ़िश अम्मी बनाया करती थी और काफ़ी मज़े की बनती थी उनके हाथ की। तो हमें इतना नहीं पता था कि ये कैसे बनती है। तो ये फ़िश जो है ये मैंने अपनी सास से सीखी थी। और मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि हम जो मेरी फैमिली है वो माशाल्लाह से सब कुछ खाती है, लेकिन मेरे बच्चों में से मेरी हरम जो है वो ये चीज़ें जब नहीं खाती, तो मुझे बहुत टेंशन होती है कि पता नहीं वो किस पे चली गई है। आजकल के बच्चे इन चीज़ों को पता नहीं क्यों पसंद नहीं करते, जबकि ये काफ़ी मज़े की और काफ़ी अच्छी, सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छी होती हैं। तो उसको अब ये खिलाने में मुझे बहुत मुश्किल पेश आने वाली है, क्योंकि मुझे पता है वो बिल्कुल भी नहीं ये खाएगी। और अभी उसको पता नहीं कि घर में क्या पक रहा है। स्कूल से आएगी तो जब पता चलेगा तो फिर देखती हूँ वो क्या करेगी मेरे लिए। मैंने अपने पिछले एक व्लॉग में अपनी बहन बड़ी जो है मेरी सिस्टर, उनका ज़िक्र किया था, फ़ायज़ा का, और आप सबसे बोला था कि उनके लिए दुआ करें। तो जब मैंने उनके लिए दुआ करवाई है तो उनकी काफ़ी देर से उनकी एक दोस्त से बात नहीं हुई, और उन्होंने मेरा व्लॉग देखा और उन्होंने जी उनसे रब्ता किया और उनसे पूछा कि तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ है। तो मेरी सिस्टर मुझे बोल रही थी कि देखो तुम्हारे व्लॉग की वजह से मुझे मेरी दोस्त ने फ़ोन किया है और मेरा हाल वाल पूछा है। तो मैं आप सबको बताती हूँ कि अब माशाल्लाह से मेरी सिस्टर काफ़ी बेहतर हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और वो बहुत हैप्पी हैं कि उनकी दोस्त जो है ना उनको मैसेज वगैरह करके हाल वाल पूछ रही हैं। तो देख लें भाजी फ़ायज़ा, मेरी वजह से आपकी दोस्त ने आपसे रब्ता किया और आपसे बात वगैरह की।
तो थैंक यू बाजी फ़ाइज़ा की दोस्त जो हैं बाजी फ़रज़ाना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरा व्लॉग्स देखती हो और मुझे बहुत अच्छा लगता है जो मेरा व्लॉग्स देखकर मुझे कमेंट्स वगैरह करते हैं, तो थैंक यू सो मच। और यहाँ पर मेरी फ़िश जो है वो काफ़ी तैयार हो गई है और देख लें इसकी लास्ट लुक ये थी। और इसमें मैंने लास्ट तक चमचा सिर्फ इसको सीधा या उल्टा करने के लिए चलाया था फ़िश को। बीच में मैंने जैसे सही हर चीज़ में चमचा चलाते हैं बिल्कुल नहीं चलाया, और ये बहुत अच्छी बन गई है मेरे हिसाब से। आज फ़ोन पे मेरे साथ बात कर रहे थे जी मेरे छोटे भाई अलीशेर, और वो ये मसाले वाली फ़िश नहीं खाते, वो बारबेक्यू या जो स्टीम वाली है वो खाते हैं। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आज खाने में आपने क्या बनाया, तो मैंने उसको कहा है कि अलीशेर जो मैंने बनाया है ना वो तुम बिल्कुल नहीं खाते। तो उसने बहुत सी चीज़ों का नाम लिया, यकीन करें। तो लास्ट में जब मैंने उसको बोला कि मैंने आज मसाला फ़िश बनाई है, तो उसने मुझे कहा है कि ये तुम ही बनाओ और तुम ही खाओ। तो यहाँ पर जी ये बिल्कुल रेडी थी, और साथ में मैंने बनाई थी रोटियाँ। और आ जाएँ अलीशेर और जो मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, मैं आप सबको दावत देती हूँ आके आप मेरी फ़िश ट्राई करें। और ये बहुत मज़े की बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी, लेकिन ये मेरी हरम को बिल्कुल पसंद नहीं आई। और वो एक साइड पर मुंह फुलाकर बैठी हुई थी कि मैंने ये नहीं खाना। तो बस सारा दिन उसका मेरे साथ यही चलता रहा, और शाम को उसके बाबा ने फिर उसको शामियाँ लाकर दी थी कि लो तुम इससे खा लो, तो ऐसे मुंह बनाकर मत बैठो। तो बस ये उसका जो हिसाब है ना वो मेरी समझ से बाहर है। तो सुबह ये नाश्ते का अगले दिन का टाइम है, और नाश्ते में बच्चे नाश्ता करके चले गए थे, और जो कल वाली फ़िश थी वो सालन था, और साथ में चने मंगवाए थे, और साथ में अचार, चाय और पराठा था। और बहुत मज़ा आया मुझे फ़िश के साथ ये पराठा खाने का। तो जिनको पसंद होती है ये चीज़ें, ये उनको पता होता है, उनको इन चीज़ों की कदर होती है। जिनको नहीं पसंद उनका हम क्या कर सकते हैं। और खाने के बाद जी मैंने ये जो दूध था इसको बॉयल किया है। तो दूध को बॉयल करने के बाद मैंने रखा, और आज लंच में मैंने बनाने थे दाल चावल। और जो कौमें फ़िश और चिकन मटन नहीं खाती वो दाल में ही खुश रहती हैं, और यहाँ भी यही हाल था। तो ये हरम की फेवरेट दाल थी जी, चॉकलेट वाली दाल वो इसको बोलती है। तो उसने कहा था कि मुझे आज साबुत मसूर की दाल और साथ में सफ़ेद चावल, जो कि हरम के हिसाब से चॉकलेट वाली दाल है, और साथ में सफ़ेद चावल हैं, वो खाएगी और बहुत खुश रहेगी। और यही हाल था आज उसका, देख के खाना कि मेरी पसंद का खाना बना है, तो बस क्या कर सकती हूँ मैं उसका। तो यहाँ पर जी बच्चे स्कूल से आ गए थे, और आकर उन्होंने लंच किया, और लंच करने के बाद फिर ये हरम की जो प्लेट हरम ने दिखाई है कि दिखाएं ये मैं आज खाना खा रही हूँ। ये बहुत छोटी सी प्लेट है, तो बहुत खुश होती है वो इस प्लेट में मैं अपनी मर्ज़ी का खाना खा के। और यहाँ पर अब हो गई थी शाम, और यासिन माशाल्लाह से आ गया था शॉप से। और ये है जी यासिन के हाथ में चिप्स, और वो दिखा रहा था कि देखें मैं आपको यहाँ से भी ला के देता हूँ, वो भी देखें, और जो मैं उधर शॉप से लेके आई हूँ वो भी आप देखें। तो ये प्राइस में सेम थी, और मेन मकसद उसका दिखाने का ये था कि ये उतनी प्राइस में काफ़ी ज़्यादा मिलती है। और ये हरम की जो खुशी की हद थी आज सारा दिन, कि सब चीज़ें उसकी पसंद की थी, और यहाँ पर वो खोल रही थी और बोल रही थी कि मैं खोल के दिखाऊंगी। तो इसको खोलने के बाद जी हमने देखा है ये वाकई उससे थोड़ी ज़्यादा है, जो कि वो यहाँ से लेता है, यहाँ घर से नज़दीक। और ये थोड़ी थी भी स्पाइसी। तो बस बच्चों का यही होता है, जहाँ से चीज़ उनको थोड़ी ज़्यादा लगे तो उन्होंने इंतज़ार करके भी कहना है कि हमने वहीं से लेनी है। तो यहाँ पर अब ये सब थोड़ी थोड़ी चेक कर रहे थे और बता रहे थे कि यासिन ये तुम्हारी जो मेहनत है ना वाकई सही है, और ये सच में इधर से ज़्यादा ही। उसके बाद मैंने बच्चों के स्कूल के यूनिफॉर्म्स जो हैं वो प्रेस किए। तो प्रेस करने के बाद इनको मैं रख रही थी, तो इनके बाबा भी शॉप से आ गए हैं, और यहाँ पर मैं करूँगी अब अपनी वीडियो का एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले।